नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रभात श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आवाज अमेठी और चर्चा के लिए साथ में मौजूद हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी, लोकसभा अमेठी के सांसद व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी ने मांग किया था कि गौरीगंज अमेठी निहालगढ़ रेलवे स्टेशनों को सौंदर्यीकरण के लिए, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए। तो इसी पर चर्चा के लिए हम रुख करते हैं। सौंदर्यीकरण की मांग की गई थी माननीय सांसद व केंद्रीय मंत्री जी द्वारा, तो उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और हम आपको इस भारत सरकार की योजनाओं के साथ साथ इस मौसम के भी बदलाव की तरफ इशारा करते हुए ये चाहेंगे कि मौसम थोड़ा सुर्ख हुआ है। कहने का मतलब बादामी जो रंग इसका है वो रंग ला रहा है। हम बसंत ऋतु में हैं और खुशहाली प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अभी 2 दिन पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया और जहां पूरे हिंदुस्तान के सभी विभागों के आला अधिकारी बजट की बाट जोड़ रहे हैं, वहीं रेल मंत्रालय अपना काम, अपना ढांचा बनाना शुरू कर दिया है। रेलवे विभाग ने अमृत योजना के तहत ऐसे रेलवे स्टेशनों का चयन किया है जहां पर यात्री सुविधाओं का अभाव है। उनके सुंदरीकरण, उनके सुसज्जितीकरण के लिए उनका चयन किया गया है और ऐसे में इन्हीं विधि विधाओं के तहत हमारे अमेठी संसदीय क्षेत्र का रेलवे स्टेशन अमेठी, गौरीगंज व निहालगढ़ का भी चयन हुआ। यह खुशहाली हमें जो मिल रही है, भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति जुबिन ईरानी की पैरवी का, उनकी कर्मठता का ये पूरा सारा श्रेय बढ़ जा रहा है। ये जानकारी भी उनके निजी प्रतिनिधि विजय गुप्ता द्वारा साबित की गई है, जिसमें अमेठी को, गौरीगंज को ये यात्री सुविधाओं के लिए सुसज्जित किया जाएगा। यात्रियों को जो वहाँ परेशानी होती है उसको दूर करने के लिए पूरा बजट की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, लखनऊ प्रतापगढ़ बनारस रेलखंड पर अमेठी व गौरीगंज 2 रेलवे स्टेशन स्थित है, जहां रेलवे लाइन का दोहरीकरण हो चुका है, विद्युतीकरण हो चुका है, विद्युत चालित इंजनों से ट्रेनों का आवागमन हो रहा है और इन दोनों स्टेशनों पर 24 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव होता है। तमाम तरह से यहाँ गौरीगंज का भवन और अमेठी का भवन लकदक हो गया है। यानी 70 साल पहले का जो स्टेशन ढिमरी के सहारे जो चलता था, आज वहाँ पर टाइल्स लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, बिजली पंखे, बड़े बड़े हाई मार्क लाइट लगे हुए हैं। मतलब लगता है कि ये लखनऊ का 4 बाग और दिल्ली का रेलवे स्टेशन। इस तरीके से हमारे रेलवे स्टेशनों का सुंदरीकरण किया गया। फिर भी यात्रियों की सुविधाओं का तमाम अभाव दोनों जगह पे बना हुआ है। जैसे प्लेटफार्म नंबर 1 पे शौचालय है, यात्री प्रतीक्षालय है, लेकिन प्लेटफार्म नंबर 2 पे न तो शौचालय की व्यवस्था है और न शेड बनाए गए हैं, जिससे तमाम यात्री बरसात के दिनों में भीगते रहते हैं, धूप के दिनों में गर्मिश रहते हैं, धूप में तपते हैं और उनको छाया नहीं मुहैया होती। नवीनीकरण होने के बावजूद भी और ये है, आपसे मैं बता दूं, यही हाल अमेठी रेलवे स्टेशन और गौरीगंज का है। अमेठी रेलवे स्टेशन को बढ़ा करके 800 मीटर कर दिया गया है,
लेकिन यात्री सुविधाओं का अभाव गौरीगंज में और यहाँ बराबर बना हुआ है। सफाई कर्मी की व्यवस्था न होने के चलते दोनों जगहों पर सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है। शौचालय में गंदगी रहना आम बात हो गई है, जिसकी शिकायतें डीआरएम तक पहुंचा करती हैं। कार्यवाही भी शून्य हो जाया करती है। कभी कभी ये सुनने में आता है कि रेलवे स्टेशन अधीक्षक द्वारा मजदूरी नहीं दी जाती है, लेकिन सरकार की व्यवस्था में ही कुछ कहीं खोट है, जिसके तहत यहाँ परमानेंट सफाई कर्मियों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिससे सभी रेलवे स्टेशन के शौचालय हो, चाहे वो बाहर की सफाई हो, सब जो है गंदगी से भरे रहते हैं। इस पर भी एक संज्ञान में लेने की आवश्यकता है, तो रेलवे विभाग को भी, शासन को भी। और आपको बता दें, जैसे यहाँ पर दोनों काउंटर पे साधारण टिकट की व्यवस्था नहीं है। आरक्षण के लिए वहाँ 2 है, एक चलता है, एक नहीं चलता है अमेठी में। गौरीगंज में एक है, अगर लाइट चली गई तो सारा दोनों का दोनों स्टेशन अंधेरे में डूब जाता है। ऐसे में तमाम दूर दराज से आने वाले जो रात भर बैठ करके अपना टिकट की व्यवस्था में लगे रहते हैं, उनके टिकट का नंबर नहीं लग पाता है, वे रात को लौट जाते हैं। अब गौरीगंज की बात करें आपसे, तो यहाँ की हालात ये है कि गंदगी तो जहाँ है वही है, साथ में प्लेटफार्म नंबर 2 पे शेड का अभाव है, वहाँ पर शौचालय नहीं है, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, और इतना ही नहीं है, प्लेटफार्म नंबर 1 में भी पर्याप्त गंदगी शौचालय में सदा बनी रहती है। कई बार अखबार की सुर्खियों में भी ये बात आई। स्टेशन अधीक्षक उससे बचने के लिए उसने ताला लगा दिए थे। विजय कुमार जी हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं, अपने बिहारी स्वभाव के तहत हैकड़ी उनका स्वभाव है, और उसी हैकड़ीबाजी में उन्होंने तमाम तरह के संशोधन करने का प्रयास किया, यहाँ तक कि मारपीट की नौबत भी आई और उस पर जांच भी हुई। शासन और भारत सरकार तक और दिल्ली तक ये सब शिकायतें हुई, जांच बैठी और उस पर जो भी हुआ तो समाधान हुआ। सबसे बड़े बात रेलवे स्टेशन गौरीगंज की है कि यहाँ पर इतना बढ़िया स्टेशन लगभग बना हुआ है, जो 70 साल की विरासत को पीछे धकेल दिया है। लेकिन ऐसी स्थिति में वहाँ का साइकिल स्टैंड बंद पड़ा है, जिससे सैकड़ों रेल यात्री प्रतिदिन अपने वाहन लिए इधर उधर भटकते नजर आते हैं। इसमें कहीं न कहीं रेल विभाग से चूक है, इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। अब रही बात इन्हीं सभी अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए अमृत योजना के तहत आपके गौरीगंज, अमेठी और निहालगढ़ का चयन हुआ है, जिनका बहुत जल्द ही बजट निर्गत होने के बाद से काम शुरू हो जाएगा और इन्हें सुसज्जित किया जाएगा। निहालगढ़ की भी यही बात है, वहाँ भी यात्री सुविधाओं का अभाव है, जिन्हें दूर करने के लिए पूरा खाका बना लिया गया है और निकट भविष्य में ये तीनों स्टेशन अमेठी संसदीय के जो क्षेत्र में रहेंगे, ये मॉडल स्टेशन के रूप में जाने जाएंगे और अपनी ये छटा जो है हिंदुस्तान के नक्शे पे नहीं पूरे विश्व में बिखेरेंगे और अमेठी का नाम रोशन होगा। अमेठी संसदीय क्षेत्र का नाम सौभाग्य की विश्व के नक्शे में देखा जाएगा। इसको हम सौभाग्य मानते हैं और हम अपने अमेठी सांसद स्मृति जुबिन ईरानी को के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।